तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र बी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों से हैं और उन लोगों ने इंग्लिश ले रखा है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो भी छात्र छात्राएं माइनर कोर्स में इंग्लिश ले लिया है और उन लोगों को पता नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो पूरा फुल ट्यूटोरियल में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू क्विज पूरा रहेगा। मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगा और साथ में ही आप लोग भी अच्छे से तैयार करना। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, अगर कोई भी आंसर में डिफरेंस होता है तो। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कुछ ग्रामर के भी इसमें दिए गए हैं और कुछ आपके सिलेबस से भी दिए गए हैं। तो क्या है, प्लीज मीट मी। तो क्या रहेगा इसमें, जैसे 8 o'clock, तो आप लोगों को पता होगा कि 8 o'clock मतलब क्लाक के पहले क्या आता है हमारा, तो एट आता है, ना कि आन आएगा, ना कि इन, ना कि बाय। ये सब गलत रहेगा, केवल एट आएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ में राधास बर्थडे इज, तो क्या होना चाहिए, ऑन 20 अक्टूबर, मतलब 20 अक्टूबर को होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि डेट दिया गया है तो यहाँ पर ऑन होगा, ना कि यहाँ पर एट होगा। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ऑन रहेगा सही आंसर। यदि टाइम होता तो एट रहता। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बी आल प्लेड कार्ड्स एंड आई वाच द। तो बी आल प्लेड कार्ड्स एंड आई वाच द, तो आप लोगों को क्या पता होगा, आई वाच द तो मतलब हम लोग क्या कार्ड्स खेल रहे थे और मैं जीत गया। तो जीत गया मतलब सॉरी आई वाज, यानी मैं था, तो क्या विनर। तो ये आंसर आप लोगों का सही होगा और बाकी सब गलत, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल वाज है, सॉरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो यहाँ पर या फिर विनर रहेगा, विनिंग रहेगा, तो विनिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि आई वाज द विनर। तो यहाँ पर विनर होगा। यदि आप लोगों को कुछ लगता है डिफरेंस होगा तो आप लोग बता देना। विनिंग हो सकता था यदि आप लोगों को इधर और ऑब्जेक्ट दिया होता तो। फिर देखते हैं नेपोलियन वाज। तो नेपोलियन वाज क्या है, क्या था नेपोलियन, क्या था, विन इन इटली, मतलब इटली में जीता था, या विक्टोरियस शासक था, या विक्ट्री यानी, और विक्टर तो क्या था, वो योद्धा था, या विक्ट्री में युद्ध होता है तो वो क्या था, नेपोलियन का था, एक योद्धा था, कहाँ का, इटली का। फिर क्या है, ही इज इंजीनियर। तो ही इज के बाद कौन सा आर्टिकल रहेगा, तो ये आर्टिकल हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर वोवेल है, कॉन्सोनेंट है नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है। तो थोड़ा जूम इन कर लूँ, जूम आउट। फिर देखते हैं तो यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ही वोवेल के पहले एन लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आप लोगों को सेट करना है। वी विल गो आउट फॉर लंच ऑन संडे। यहाँ पर देख लीजिए डेट दिया गया है, डे दिया गया है। यदि टाइम होता तो यहाँ पर एट हम लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑन रहेगा प्रीपोजिशन, यानी कि जो संबंध बताता है कैसा। आई शुड फिनिश माई होमवर्क, तो मतलब हाई आई शुड फिनिश माई वर्क, होमवर्क, मैंने अपना, मतलब अपना मुझे अपना मतलब होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। तो एट एट नून, यानी कि दोपहर तक मुझे अपना होमवर्क ख़त्म करना चाहिए। तो ये यहाँ पर एट होगा। आप लोग इस टिक के सहारे मत लेना, ये गलत है, ये बाई नहीं होगा। फिर देखते हैं वीनस एंड एडोनाइस इज, क्या है, वीनस एंड एडोनाइस इज बाई, क्या शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया था। ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। द डोमिनेटिंग पैशंस ऑफ मैकबेथ इज, आप लोगों को पता होगा ये एम्बिशन का है। यहाँ पर
ये सब आपके सिलेबस से है, जो आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना था उससे है। द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स कितने थे, तो शेक्सपियर के सोनेट्स कितने थे, तो 154 थे। ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बी ए फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ये आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। टेलीग्राम पर पूरे के पूरे मॉडल पेपर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ किसके, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन के थे। ये इनके माता पिता का नाम था, जो इनके तीसरे बच्चे थे ये। फिर क्या है, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न, तो विलियम शेक्सपियर की जन्म जन्म कब हुआ था, 23 अप्रैल 1564 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाई शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया था, तो एडवर्ड टू। फिर क्या है, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस नो हीरोज, क्या किसने कहा था कि शेक्सपियर के पास केवल हीरोइन है, उसके पास कोई हीरो नहीं है, तो किसने कहा था, ये जॉनसन ने कहा था। साइलॉक इज ये करेक्टर इन, साइलॉक कौन था, तो ये साइलॉक आप लोगों को पता होगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, कि जहाँ पर मतलब सोने के कटोरे का रहता है, जो कुछ जिक्र रहता है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर क्या है, देख लीजिए, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर हेल्प, मतलब सिनोनिम, हेल्प का सिनोनिम क्या होना चाहिए, मतलब हेल्प में सहायता करना, तो असिस्ट मतलब क्या होता है, सहायता करने, सहायता। और असिस्टेंट क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं असिस्टेंट, तो असिस्टेंट का मतलब आप लोग को पता होगा कि सहायता करने वाला होता है। जैसे कि हेल्पर होता है तो उसी प्रकार असिस्टेंट होता है, तो इसका क्या होगा, असिस्ट। इसका जो सही आंसर है वो असिस्ट होगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक तैयार कर लेना, सब कुछ आप लोग नोटबुक में अपनी नोट भी कर लेना। व्हाट इज द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड, दोनों साइड्स में मैं लेकर चलूंगा। तो व्हाट इज द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डाउट, तो डाउट का क्या है, सर्टेनिटी, यानी कि आपका कोई संदेह है तो ये सर्टेनिटी होना चाहिए यहाँ पर। फिर देखते हैं, व्हाट इज सिनोनिम्स, व्हाट इज सिनोनिम्स क्या है, सॉरी साइनोनिम, ये वर्ड दैट मीन्स द सेम एज अनदर वर्ड, ये पर्सन प्लेस आर थिंग। सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम क्या है कि ये एक ऐसा शब्द अर्थ जिसका मतलब जिसका अर्थ एक जैसा हो और दूसरे शब्द के जैसा, मतलब उस दोनों का अर्थ क्या हो, सेम हो, तो ये होता है सिनोनिम। फिर क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वोसिफेरस, तो वोसिफेरस का क्या होगा, लाउड होगा, लाउड होगा, क्योंकि वोसिफेरस एक मतलब ध्वनि है। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेरिलस, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेरिलस, तो पेरिलस का मतलब सिनोनिम क्या होगा, तो डेंजरस होगा, ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। आर्ट ऑफ राइटिंग द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज नोन एज क्या, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन लिखते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, जर्नलिज्म कहते हैं, जो कि पत्रकार वगैरह होते हैं। हम टोटल इसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे, और 50 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे ही देख लेते हैं, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। फिर क्या, व्हाट इज द एंटोनिम्स आर फ्रेश, तो फ्रेश का क्या होगा, स्टेल, यानी कि बासी, ना कि आप लोग लूज लिख सकते हैं, ना लोकेट ना कूल। स्टेल मीन्स क्या होता है, बासी, फ्रेश मीन्स ताज़ा। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड नाउन एज पैंथीनिज्म, पैंथीज्म। कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाता तो आप लोग अपने आप से कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिख रहा है। पिक द सिनोनिम वर्ड फॉर रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का क्या होना चाहिए, स्टीम, और न कि ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी आप लोग को पता होगा साधारण, इमोशन तो आप लोग को पता ही होगा, भावनाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीम। फिर क्या है, द रिच कैन बी सेल्फिश, यहाँ पर ना ये होगा आर्टिकल, ना एन होगा आर्टिकल, यहाँ पर द आर्टिकल होगा, क्योंकि जो रिच है ये एक मतलब क्या है, ये मतलब किसी व्यक्ति की, उसके जो मतलब क्या बोलते हैं, अमीर है, मतलब उसके गुण गुण नहीं कह सकते यहाँ पर, मतलब उसकी जो वैभव धन संपत्ति है उसके मतलब स्टेटस को दिखा रहा है, तो उसके स्टेटस को यहाँ पर दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पर द लगेगा। फिर क्या है, द गंगा इज
सेकर्ड रिवर, द गंगा इज सेकर्ड रिवर, तो यहाँ पर द होगा, आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड जुवेनिल, तो इसका क्या होगा, एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जर्नल, तो जर्नल के जैसा क्या है कि मैगजीन और जर्नलिज्म दोनों एक जैसे ही होते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, कॉपर इज एन यूजफुल मेटल, तो आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप लोग ग्रामर अच्छे से हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ही लुक्स एस ही लुक्स एस स्टूपिड एस एन वाउल, यहाँ पर एन रहेगा। फिर क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया, इंडिया इज वन ऑफ ये मोस्ट इंडस्ट्रियल, यहाँ पर दोस्तों एन होगा ना कि द होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना क्या होगा। वैसे तो हमें ए लग रहा होगा। वेयर डिड सरोजनी नायडू डाई, सरोजनी नायडू की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। और हु रोड द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो कौन, अरुंधति राय ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू का क्या है, वह फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वो कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, कौन, सरोजनी नायडू। फिर क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ अरुंधति राय, तो सुजाना अरुंधति राय क्या था, अरुंधति राय का फुल नेम था। व्हेन वाज अरुंधति राय बोर्न, तो 24 नवंबर 1961 ईस्वी में उनका बर्थ हुआ था। व्हेन वाज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पब्लिश्ड, तो कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। विच ईयर अरुंधति राय अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड, तो 2006 में अरुंधति राय को पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया। व्हाट इज बायोग्राफी, तो बायोग्राफी क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑटोग्राफी एक होता है ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी में आप क्या करते हैं कि वो स्वयं के बारे में लिखते हैं, ऑटोग्राफी में कोई भी अपने स्वयं के बारे में लिखता है। बायोग्राफी के मतलब आप लोगों को पता होगा कि बायोग्राफी में वो किसी के जीवन के बारे में, उसके जीवन की कथा लिखते हैं। तो यहाँ पर बायोग्राफी हो गया कि राइटिंग अबाउट अदर्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स इन ये नस्ल, तो इसका क्या है, क्लियरली यूजिंग फ्यू वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटम किथ एंड किन, तो इसका होगा फैमिली मेंबर्स, किथ एंड किन मतलब फैमिली मेंबर्स। नॉस्टैल्जिया मीन्स नॉस्टैल्जिया मीन्स द फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस फॉर द डे द पास्ट। व्हेन वर शिवा एंड सलीम द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन बॉर्न, तो इसको हुआ था 15 अगस्त 1947 में। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द आइटम्स बाय हुक और बाय क्रुक, तो बाय एनी मीन्स यानी कि मतलब कोई भी उसका अर्थ हो जाए। द जनरल फॉर्मेट बाय क्रिएटिंग रिज्यूमे आर, तो उसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल। अब देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। डू नॉट इंडिकेट ऑन द रिज्यूमे, रिज्यूमे में क्या नहीं होता है, तो आप लोगों को इसमें पता हो गया कि बर्थ डेट, मैरिटल स्टेट और धर्म। आप लोग का शादी का बर्थ डेट और ये सब नहीं पूछता उसमें, और आपका धर्म नहीं पूछता, तो ये क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। फिर क्या है, व्हाट इज द सीवी, यानी सीवी क्या है, रिज्यूमे की तरह वो भी होता है, कहीं जॉब वगैरह करने चाहते हैं आप तो उसमें लगता है। तो उसमें देख लीजिए कैरिकुलम विटे। फिर क्या है, वी अस एंड अवर आर एक्सप्लेन्स ऑन ऑफ प्रोनाउन यूजेज। वी अस और अवर, हम, हमें और हमारे। फिर देख लेते हैं
द टेक्स्ट ऑफ रिज्यूमे शुड ऑलवेज बी प्रिंटेड इन, तो सॉलिड ब्लैक इंक में होना चाहिए। फिर देखते हैं 50वां क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटन एट द टॉप ऑफ द फॉर्मल लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो वहाँ पर क्या रहता है आप लोग को, सबसे पहले क्या रहेगा, ऊपर सबसे पहले भेजने वाले का नाम रहेगा, तो यहाँ पर ये रहेगा। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि उनको अपना जो मतलब प्रिय या अति प्रिय जो भी आप लिखना चाहते हैं, डियर। विच द पार्ट ऑफ द लेटर इंक्लूडेड वर्ड बी लाइक सिंसियरिटी एंड योर नेम, तो क्लोजिंग होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पैराग्राफ का पूरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल द लास्ट पैराग्राफ इन फॉर्मल एस्से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।